तो मैं अभी आपको मेरा जो स्पेशल है वो साइलेंस कम्युनिकेशन है और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट शेयरिंग। अभी हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है कि सब वर्ड कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट होते, प्रेजेंटेशन होते, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होते। तो हार्ट टू हार्ट में क्या होता है कि प्योर वाइब्रेशन होता है, एक आत्मा से निकली हुई एक एनर्जी होती है और डायरेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट होती है। तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि हार्ट क्या है। तो हार्ट हमारा एक हार्ट होता है लेफ्ट साइड, वो फिजिकल हार्ट है, वो ब्लड सर्कुलेशन करता है। और दूसरा जो हार्ट है, जो हमारा सोल है, स्पिरिचुअल, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन जो भी हम कहते हैं कि हमारा नाम क्या है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली राइट की तरफ जाता है। जो भी कहते हैं कि किसने किया, तो मैंने किया, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली इस एनर्जी की तरफ चला जाता है। लेकिन हम अवेयरनेस नहीं है। जैसे हमें प्रेम का फीलिंग आता है, कुछ अच्छा फीलिंग आता है, तो हमें अंदर की तरफ से आता है। और हमारा कॉमन क्वेश्चन होता है, जब कुछ चीज क्लियर नहीं होती है तो पूछते कि अपने दिल को पूछो। लेकिन दिल क्या है, वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो दिल है अपनी आत्मा, और वो आत्मा के आसपास हमारे कर्मों का लेयर है। जो हम हैबिट डालते हैं, हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसी के सारे लेयर हैं। और वही लेयर हमें मैनेज करते हैं। कई बार इंसान बोलता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो लेयर है। कुछ चीजों में कुछ हैबिट है, तो हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो हैबिट रिपीट होती है। इंसान समझता है कि हैबिट हमारी सही नहीं है, हमारा समय जाता है, शक्ति जाती है, हेल्थ खराब होता है, रिलेशन पे इफेक्ट आता है। लेकिन वो हैबिट रिपीट हो जाए, उसका रीजन क्या है? हमारे आत्मा के अंदर जो लेयर डाले हमने। तो लेयर अंदर से निकल के हेड पे आता है, और हेड हमें बॉडी के था द्वारा उसका रिएक्ट करता है। तो हमें हमारे हृदय को बहुत ध्यान देना है। जितना हम बाहरी दुनिया को ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा ध्यान हमारे दिल पे देना चाहिए। किसी प्रकार का हैबिट है, वीकनेस है, या कोई कंफ्यूजन है, कोई लेयर न डाले। वो लेयर ही हमें मैनेज करेंगे। तो हमारा जो हार्ट मेडिटेशन है, इसी में मेरी सब लोगों के साथ मैं अपनी आत्मा में जाऊंगा, अपने हृदय में। और हृदय की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आएगी, और वही एनर्जी आपके हृदय के ऊपर कंसंट्रेशन करेगी। और आपके अंदर जो लेयर है, वो लेयर का क्लीनिंग होता है। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी का क्लीनिंग, कर्मों का क्लीनिंग, स्ट्रेस का क्लीनिंग, हमारे हॉर्मोन्स का क्लीनिंग, और एक आत्मा की एक शक्ति है। और मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि व्हाट इज द साइलेंस। इस साइलेंस प्रोसेस है रमण महर्षि की प्रोसेस है। साउथ इंडिया में रमण महर्षि, सब लोग साउथ के होंगे तो जानते होंगे। और हमारे भारत में बहुत अच्छे फेमस संत माने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा देश गुलाम था, तो काफी लोग अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते कमजोर हो जाते थे, क्योंकि वो इतना त्रास देते थे। तो मूवमेंट चल रही थी इंडिया फ्रीडम। तो जब अपसेट हो जाते तो गांधी जी उनको रमण आश्रम में भेजते थे। कुछ बोलते नहीं थे कि रमण महर्षि से। और वहां जाके लोग, इसमें जमनालाल बजाल है, राधा कृष्ण है, किशोर मसरू वाला, काफी फेमस नाम है। वह रमण महर्षि के सानिध्य में बैठते थे। कुछ बातचीत नहीं करते थे, केवल रमण महर्षि उनको पावर देते थे, साइलेंस। वो 3-4 दिन के बाद वो इतने पावरफुल हो जाते थे, फिर गांधी जी के साथ मूवमेंट में एक्टिव हो जाते थे। केवल कोई एडवाइस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं, केवल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो वही हमारा अभी मेडिटेशन होगा। तो ज्यादातर लोग शब्दों के पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे मेडिटेशन में आपको एनर्जी टीचिंग है। तो वर्ड टीचिंग में ये मैं वर्ड थोड़ा बोल दूंगा, लेकिन एनर्जी टीचिंग है। तो अभी हम थोड़ा समय साइलेंस करते हैं,
इसी में प्योर साइलेंस रहेगा और मेरे हृदय की जो वाइब्रेशन है वो आपके ऊपर आएगी। तो आपको वाइब्रेशन में फ्लो होना है और बहुत डीप रिसर्च करना है कि एनर्जी कैसे हमें सिखाती है। बहुत बड़ा लर्निंग है, क्योंकि हमारे जीवन में हम इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम मेंटली इतना बिजी होते हैं तो हम इमोशनली वाइब्रेशन फील नहीं कर पाते कि एक दूसरे का, क्योंकि मेंटली लेवल पे किसी के अंदर क्या फीलिंग चल रही है वो ऑब्जर्व ही नहीं, हमारे अंदर ही नहीं है, तो दूसरे की कैसे समझ पाएंगे। तो हमें सेशन है वो पूरा इंटरनल वाइब्रेशन है, साइलेंस कम्युनिकेशन, एनर्जी टीचिंग है। ठीक है। करीब अभी हेल्थ के ऊपर सब्जेक्ट किया। तो अभी मैं जो आपके सामने कुछ चीजें शेयर करूंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत बहुत, मतलब वो सरप्राइज जैसा है, क्योंकि मैं काफी देशों में ट्रैवलिंग होता है मेरा, बहुत सारे कंट्री में एवरी ईयर्स, और मैं काफी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के साथ काम किया है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, बम्बई में भी लीलावती के जो ऑनर है, काफी लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मेडिकल फील्ड मेरा अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना मैंने कभी स्टडी किया है, ना उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी है। लेकिन जैसे गरिमा ने बोला कि जो अपने अंदर विज्ञान में कोश है, हमारे अंदर मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, विज्ञानमय कोश, तो हमारी आत्मा के अंदर बहुत बड़ा रिसर्च है। तो जितना हम अपने हृदय की गहराई में जाते हैं, उतने बहुत सारे ऑटोमेटिकली बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारे पावर है, वो अपने आप आ जाते हैं, जिसको हम सिद्धि का नाम देते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में साधना करके वो चीजें पाई है, बहुत सारा नॉलेज दुनिया को दिया है। तो मेरे अभी 30 साल की जर्नी में काफी साइलेंस, और इसके अंदर जब अपनी हृदय की गहराई में जाते जाते बहुत सारी चीजें अपने आप आ गई है। तो इसी में से एक स्पेशल एनर्जी मेरे पास बॉडी स्कैनिंग, और बॉडी को कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो मेरा तो एवरीडे चलते, अभी 8 सेशन होते हैं इंटरनेशनल एवरीडे मेडिटेशन, और प्राइवेट सेशन होते हैं काफी लोगों के साथ एवरीडे का। तो मेरा इसमें कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है और एकदम रियल ट्रूथ एक्सपीरियंस है, रियल ट्रूथ। और ये सब लाइव प्रेजेंटेशन भी होता है बॉडी स्कैनिंग का वगैरह। तो इसी में मैं उसकी गहराई में जाता हूँ कि हमारे रोगों का मूल क्या है। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे स्कैनिंग करते हैं, लेकिन हर चीज नॉर्मल आती है, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते क्या रीजन है, दवाई भी काम नहीं करती, मशीन में भी कुछ क्लैरिटी नहीं आती है। तो मेरा तो एवरीडे काफी एक्सपीरियंस है लोगों के साथ काम करते करते, तो मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो हमारे शरीर में रोग कैसे बनते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, और ये बहुत और मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि जो भी मेरे शरीर में जो चेंजेस है, उसी का रूट क्या है, उसी का रीजन क्या है। तो इसी में क्या होता है कि हमारी जर्नी होती है बचपन से लेके यंग, फिर कुछ एज होती है। तो इसी एज में हमें बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी चैलेंज आती है, और चैलेंजेस सारी चीजें हमारे हेड में स्टक होती है। इमोशनल है, सेंसिटिविटी है, ब्लॉकेज है, और काफी चीजें हो। एवरीडे हम देखते हैं हमारे जीवन में इतनी सारी चैलेंज होती है। अभी तो आईटी फील्ड में जो काम करते हैं यंग लोग, उनको भी पता है कि स्ट्रेस कैसी जबरदस्त चीज है। तो हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है उसी को हैंडल करने की, लेकिन पूरे जीवन की एक जर्नी में बहुत सारे चीजें दिमाग में स्टोर होते जाते हैं,
वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। और वो चीजें हमारे हेड में ऐसे स्टक हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमारा जो सर्कुलेशन है, आईक्यू लेवल है, हमारे अंदर के जो हॉर्मोन्स है, सेल्स है, वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, वे धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन की जो पूरी सिस्टम है वो अपसेट हो जाती है। जब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा हमारा नेचर सेंसिटिव है, और वो नेचर हमें फैमिली से मिला होता है। तो सेंसिटिव नेचर के कारण क्या होता है कि हमारा दिमाग भी सेंसिटिव हो जाता है। और दिमाग जब सेंसिटिव होता है तो वो सेंसिटिव हार्मोन्स पूरे बॉडी में होते हैं। जैसे वेदर चेंज होते, एलर्जी हो जाती है, जैसे डायरिया इमीडिएटली हो जाता है, बॉडी का ह्यूमिनिटी पावर वीक नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता है। तो ब्रेन सेंसिटिव होगा, आपका पूरा बॉडी सेंसिटिव होगा। आपके ब्रेन में कुछ चीजें आपने ब्लॉक करके रखी होगी तो आपके सारे ऑर्गन ब्लॉक होंगे। तो 90% हेल्थ प्रॉब्लम ब्रेन सिचुएशन है। और ब्रेन का सर्कुलेशन क्लियर नहीं है तो आप खड़े रहेंगे, आपको क्लाउडी लगेगा और इजीनेस लगेगा, क्योंकि आपका देखने का भी अपसेट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हमारा सर, तो अपनी जो नर्व्स है, जो अपनी वेइन है, इसी में सर्कुलेशन क्लियर नहीं होता है। तो सर्कुलेशन क्लियर नहीं होता तो कुछ सेकंड हम एकदम डिजी हो जाते हैं और हम अपसेट हो जाते हैं। एमआरआई कराते हैं, ये कराते हैं, फिर काउंसलिंग कराते हैं, साइकिक डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप देखो, आपके शरीर में जो भी चेंज है उनके जिम्मेदार हम हैं। तो आज से आप ऑब्जर्व करना, आपका ब्रेन की सिचुएशन बदलेगी, आपका बॉडी आपको रिएक्ट करेगा। हम ध्यान नहीं देते, हमें हार्ट पल्स बढ़ गया, वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर वो बोलो आपका तो गरीब और संदीप तो अच्छा ही काम करते, मैं काफी समय से जानता हूं उनका एनजीओ। वो हमेशा एकदम रियल कंपेशन है, मैं तो काफी समय जानता हूँ, और मेडिकल फील्ड में है लोग, तो उनका तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो रियली हर ह्यूमन को कैसे उनके जीवन में प्रसन्नता आए, खुशी आए, तो एकदम दिल की सच्चाई से करने वाले लोग हैं। तो उनके मेडिकल फील्ड में तो कोई ऐसा होगा नहीं। लेकिन अभी जो डॉक्टर लोग हैं, तो मैंने तो काफी डॉक्टर के साथ ही काम किया है, और आसपास में डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर उनके पेशेंट मेरे को देते हैं, और लाइव स्कैनिंग होता है। तो मुझे भगवान एक टैलेंट दिया, तो मैं स्कैनिंग भी कर लेता हूँ बॉडी का। तो बॉडी का ऑर्गन क्या सिचुएशन है, उसका पल्स क्या, मेरे को कोई भी एक वर्ड भी नहीं बोलेगा कोई, और ये लाइव प्रेजेंटेशन होता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल के अंदर क्या हार्मोन्स बन रहा है, पल्स कैसे जा रहा है, आपका डाइजेशन क्या है, किडनी क्या बना रही है, आपका थायराइड कैसा है, ब्रेन कौन सी चीज क्रिएट कर रहा है, अभी की सिचुएशन क्या है। तो ये एक विज्ञान में कोष की जो बात करते हैं ना, वो ऐसी शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिकली, और हर व्यक्ति के पास वो पावर है। और मेरा 100% मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे दिल की गहराई से लोगों को मदद करना है, और पूरा साइंटिफिक रूप से। और ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा होता है ना कि भी हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, वैसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता कैसे आए, ये अपना फोकस है। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोग काम करते, भगवान हमें ही क्यों चूज करते हैं, उसका कुछ रीजन है, उसका कुछ एक गोल होता है। तो भगवान ने हमें क्यों ऐसा फीलिंग दिया, हमें क्यों सेवा के लिए हमारे हृदय में वो प्रेरणा दी, तो उसके पीछे एक रूट होता है, कुछ मैसेज होता है। भगवान ऐसे लोगों को चुनते हैं जो रियल में अच्छे से लोगों को हेल्प करते हैं, और जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन स्पेशल लोगों का एक सिलेक्ट होता है। तो मैंने देखा हेल्थ के बारे में, तो आप अपना ऑब्जर्व करना भी, तो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड ज्यादा नहीं रहना।
आपके अंदर पेन आ रहा है, तो पेन के जिम्मेदार अपना ब्रेन को देखो। ब्रेन कब कब आ रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, कौन सी सिचुएशन में आ रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे, इमीडिएटली केमिकल दे देंगे और वो स्टॉप कर देगा, लेकिन उसका रियल आंसर नहीं है। आपका बैक पेन हो रहा है, कब हो रहा है? आपका हिप्स हर्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसका ऑब्जर्व करो। तो मेरा तो अपना अनुभव है, जैसे आपके स्पाइन में पेन होता है, और हमारे में तो कॉमन होता है वो, लेकिन कब होता है? तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है मैनेज नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस धीरे धीरे इसके अंदर ब्रेन में पूरा हैवीनेस क्रिएट करता है। फिर स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस टेंशन होता है, टेंशन लेवल बढ़ता है, और टेंशन लेवल के बाद इससे, जैसे हमारे ऑर्गन ऐसे है नॉर्मल, स्ट्रेस आएगा तो हैवी होगा, फिर धीरे धीरे टाइटनेस होगी। ये टाइटनेस देखते हैं ना, टाइटनेस यहाँ होती है, एक काफी साल तक चलती है, फिर धीरे धीरे ये टाइटनेस पूरे बॉडी में जाती है। तो टाइटनेस होते से क्या होता है कि हमारे जॉइंट नजदीक आ जाते हैं, तो नी पेन, मसल्स, हिप्स, स्पाइन, वो एकदम नजदीक आते, तो बॉन टू बॉन टच होता है। तो बीच का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, वो निकल जाता है। कुछ वेनें होती है, कुछ मसल्स होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो प्रॉपरली काम नहीं करते। तो फिर उसके बाद सर्जरी करानी पड़ती है, या फिजियोथेरापी करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज और अपना ख्याल रखने से निकल जाता है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो आगे जाके कुछ साल के बाद बड़ा डिसीज क्रिएट करते हैं, और बड़ा डिजीज क्रिएट करते हैं तो हमें कंपलसरी डॉक्टर के लिए कुछ चीजों में मेडिसिन, डॉक्टर बहुत हेल्पफुल है। कुछ चीजों में डॉक्टर मेडिसिन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रही है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसी में डॉक्टर के बिना बहुत जरूरी कंपलसरी हो जाते हैं। इमरजेंसी या हाई ब्लड प्रेशर या किडनी, बहुत सारी बीमारी है, तो इसमें डॉक्टर मेडिसिन हेल्पफुल है। लेकिन कुछ चीजों में हमारी बीमारी हम खुद ठीक कर सकते हैं। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि आपके अंदर जो चीजें हो रही है उसका आप ऑब्जर्वेशन करिए। जैसे मेरे बॉडी में कभी कभी काम का लोड होता है तो स्ट्रेस आ जाता है, तो कभी कभी बॉडी में फील होता है कि बॉडी फिंगर नमनेस हो जाते हैं, और जॉइंट भी कभी पेन होता है, और काफी टायर्डनेस आता है। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उसकी मेरी वीकनेस है, मेरी हैबिट है, मेरा थिंकिंग है, मेरा वर्किंग लोड है, वही जिम्मेदार है। तो मैं क्या करता हूँ, शाम को या रात को जाके मेडिटेशन करता हूँ, और मैं अपने हाथ अपने सिर पे रखता हूँ और सेल्फ हीलिंग करता हूँ। क्योंकि मैं एवरीडे एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरे फिंगर की नमनेस है, नी पॉइंट है, बैक पेन है, वो हेल्प मिलती है, लेकिन पूरी तरह नहीं जाता है कि रोज मुझे कसरत करनी पड़ेगी। एक दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ये मेरा कुछ समय का अनुभव है, क्योंकि मेरा हेल्थ तो अच्छा ही है, लेकिन मेरा अपना अनुभव होता है। तो मेरे फिंगर है, मेरे जॉइंट है, मेरे नी है, बैक है, टाइट होते हैं। तो मैं उसका पता है कि उसका टाइटनेस का रीजन क्या है। तो धीरे धीरे टाइटनेस दिमाग से अंदर जाती है, और फिर पूरे बॉडी को जकड़ती है। फिर रात में जब हमें एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से हेल्प मिल जाती है, टाइटनेस थोड़ी रिलीज हो जाती है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा इश्यू होगा कुछ साल के बाद। तो रात में जाके मैं अपने मेडिटेशन के बाद अपना सेल्फ हीलिंग करता हूँ, तो अपने हृदय की एनर्जी अपने हेड को देता हूँ, और धीरे धीरे इतनी डीप हीलिंग से ब्रेन फ्री हो जाता है। और जैसे ब्रेन फ्री हो गया, बॉडी इमीडिएटली फ्री हो जाएगा। आपका पेन, आपके मसल्स, जैसे आप खड़े होंगे आपका बॉडी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम मिरेकल और पावरफुल सेल्फ हीलिंग है। तो मुझे जब भी प्रॉब्लम होता है तो मैं खुद ही वो एनर्जी अपने आप को देता हूँ। क्योंकि मुझे एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा स्पाइन इश्यू था, तो डॉक्टरों ने एमआरआई करके सर्जरी बोला था,
और 24 घंटे मुझे पेन रहता था, न सो सकता था, और 10-10 दिन ट्रैक्शन लगा रहता था। और हर साल मुझे 6-7 महीना मेरा थेरापी में जाता था, फिजियोथेरापी। और डॉक्टर ने बोला कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पूरा सर्वाइकल का पेन हाथ में आता था। उस समय मेरे पास वो पावर नहीं थी, होंगे लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब पता चला कि मेरे भगवान ने मुझे गिफ्ट दिए, मेरे पास थे, लेकिन किसी ने बोला कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरे सिर पे हाथ रखो, मिट जाएगा। क्योंकि भी डॉक्टर के पास जाओ, मेरा क्या काम है, मेरा तो केवल शांति का काम। कि नहीं नहीं आप रखो ना। तो मैंने रखा और प्रेयर किया, तो मुझे दिखने लगा अंदर से। तो मैंने पूरा उसको बताइए, कहा हाँ तो कि मेरा नी पेन भी है। तो मैंने नी पेन भी चेक किया, फिर पूरे फैमिली को चेक किया। तो मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे गिफ्ट दी है। और उससे बाद मैंने डॉक्टरों के साथ, और तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, ये वो होता है ना, कई बार हम इमोशनली हो जाते हो, हाय 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 कुछ है, लेकिन मुझे साइंटिफिक चाहिए। तो जो फील्ड के डॉक्टरों के साथ काम किया, वो भी स्विट्जरलैंड, जर्मनी में, वो तो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। और वो लोग तो ये चीजों में बिलीव नहीं करते। तो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरे बॉडी में जकड़न है, ये है वो है, हार्ट हैवी है, तो रात को मैं अपने आप को हील करता हूँ, और बॉडी पूरा एकदम जैसे मसाज करते हैं ना, वैसे पूरा बॉडी हो जाता है, केवल ब्रेन की शांति। तो जो भी चीजें हो रही है उस पर ज्यादा फोकस मत करिए। बैक पेन हो रहा है, हिप्स प्रॉब्लम हो रहा है, डायरिया नहीं, स्टमक डाइजे, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए। हाँ, एक्सरसाइज करिए, ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान रखिए अपने अंदर की शांति, अपनी हैबिट, अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां। जहां जहां समय खराब होता है, जहां जहां हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, उसको बचाओ। जैसे पैसा बचाते हैं, वैसे हमारा समय और एनर्जी बचाना चाहिए। तो मेरा सेल्फ हीलिंग से पूरा बॉडी एकदम हल्का, जो कसरत से बेनिफिट नहीं मिलता है, उससे कई गुना बेनिफिट केवल दिमाग का फ्री होने से मिलता है। योगा बहुत जरूरी है। योगा के बिना तो हम, कि हर व्यक्ति एकदम शांत नहीं हो सकता। तो एक्सरसाइज तो अभी के युग में बहुत कंपलसरी हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हर चीज इंटरनेट से कनेक्शन रहता है। तो कई बार हमारे में स्ट्रेस होता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हैं, एक नया, एक स्ट्रेस को दबाने के लिए दूसरा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। तो मुकेशानंद जी, एक क्वेश्चन है। हम्म, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे कि वो टाइटनेस, जैसे आप कह रहे थे कि वो ब्रेन में टाइटनेस महसूस होती है, तो वो होती है, लेकिन बहुत बार उसका कारण नहीं पता होता है कि वो क्यों हो रही है। हम्म। तो अब क्या उसका कारण जानना जरूरी है, या कारण बिना जाने भी मतलब अगर कारण नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं फिर सेल्फ हीलिंग? बिकॉज कारण तो जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत बड़ा आपके लिए बहुत, क्योंकि मेरा, क्योंकि जैसे मशीन देख सकते हैं ना किसी को, तो ऐसे मेरा हृदय देख सकता है कि अंदर दिमाग में ऑर्गन कैसे, मसल्स कैसे, तो ये सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा बचपन होता है, बचपन में कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे साथ, वो दिमाग में स्टक हो जाती है, और वो इंटरनली काम करती रहती है, और हम अवेयरनेस नहीं है। પછી यंग एज होती है हमारी, एजुकेशन के टाइम में कुछ चीजें होती, इमोशनल अटैक होते हैं, काफी चीजें, ह्यूमन लाइफ है,
इमोशनल है, चैलेंज है, फैमिली सफरिंग है, और हमारी कुछ वीकनेस है, हैबिट है, वो सारी चीजें दिमाग में एक्टिव रहती है। फिर हम धीरे धीरे जीवन में बदलते रहते, लेकिन जो चीजें वो निकलती नहीं है, कुछ ना कुछ छुपी रहती है, और छुपी हुई चीजें अंदर काम करती है। इमोशनल ब्लॉकेज, सेंसिटिव, अब्यूज, टेंशन, मैनी मैनी चीजें होती है। तो वो दिमाग के हर चीज में वो पड़ी रहती है। फिर धीरे धीरे हर चीज एक पैटर्न क्रिएट करती है, और वो पैटर्न डेंजर है। हमने बचपन में जो प्रॉब्लम हो गए अभी याद नहीं है, यंग एज में जो गलतियां की अभी याद नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अंदर पड़ी रहती है, और सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म माइंड में वो एक्टिव रहती है। और धीरे धीरे वो पैटर्न, बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली के साथ ठीक नहीं है, हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है, चिल्ड्रन के साथ ठीक नहीं है, जॉब में स्ट्रेस है, तो हमें एक ह्यूमन लाइफ है, बहुत सारा कनेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका तो हैंडल करने का इंस्ट्रूमेंट तो ब्रेन है, और ब्रेन के ऊपर वो लोड रहता ही है। तो हम फिर एक माइंड से हम अवेयरनेस रहते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इंटरनली क्रिएट करता है। तो धीरे धीरे वो एक पैटर्न बन जाती है, और वो पैटर्न एक चीज के ऊपर इफेक्ट करती है। वो पैटर्न डिजीज हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, टाइटनेस क्रिएट करते हैं, या हैवीनेस क्रिएट करते हैं, या सेंसिटिविटी। एक पैटर्न बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत सारी पैटर्न है, लेकिन एक पैटर्न स्ट्रांग एक्टिव होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा, क्यों एकदम टाइटनेस हो गए, क्या रीजन है। लेकिन रीजन अभी का नहीं है, ये बरसों की प्रोसेस। बीमारी एक दिन में नहीं आती है, बीमारी के पीछे साल लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, किसी ने अपना बॉडी चेकअप किया है, तो उसका पूरा बॉडी नॉर्मल है। फिर 1 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ, बॉडी चेकअप किया, दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, आपके अंदर कैंसर आ रहा है। तो 1 महीने के अंदर आ गया, वो लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन वो एकदम एक्टिव नहीं हुआ, मशीन में नहीं आया। लेकिन जब 1 महीने के अंदर नहीं आया, उसके साल लगते हैं, और उसके अंदर वो सारे हमारा टेंशन लेवल काम करता है बैक साइड में, और वो पैटर्न बहुत डेंजर होती है, और पैटर्न इमीडिएटली रिएक्ट करती है। वो पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न की एक लिमिट खत्म हो जाने के बाद वो पैटर्न स्ट्रांग हो जाती है, और वो डीपली काम करती रहती है। जैसे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, तो सबसे ज्यादा वो पैटर्न एक्टिव होगी, और पता ही नहीं चलेगा कि जैसे वो कोई स्ट्रेस लेवल बढ़ा। ऐसे तो कई स्ट्रेस हमने मैनेज किए, लेकिन कोई स्ट्रेस बढ़ा और वो पैटर्न एकदम एक्टिव हो गई, हम टायर्ड हो गए। तो बोले हम टायर्ड क्यों हो रहे, फिर विटामिन लेंगे, खाना ठीक खाएंगे, कसरत करेंगे, पर टायर्डनेस नहीं जाएंगी। तो वो टायर्डनेस फिजिकली नहीं है, हमारे ब्रेन टायर्डनेस हॉर्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, और पूरे बॉडी में स्प्रेड कर रहे हैं। तो लंबा समय से टायर्डनेस है, लेकिन अब स्पीडली पैटर्न टायर्डनेस बना रही है। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा, हम फिजिकली मेंटली, पहले मेंटली टायर्ड होंगे, फिर फिजिकली टायर्ड होंगे। तो वो पैटर्न, तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते क्या रीजन है, लेकिन उसमें हमने काफी साल लगाए, और हमने क्रिएट किया। तो ज्यादातर वो पैटर्न को कैसे स्टॉप करना है, इसीलिए मेडिटेशन है, योगा है, अपनी कुछ हैबिट हो, वे कोई चीज ऐसी ना करे कि जिससे हमारे ब्रेन पे लोड आए। तो धीरे धीरे ब्रेन का ऊपर ध्यान रखे, और कुछ महीने आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी पैटर्न धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे। अपने आप पर रिसर्च करेंगे तो हर चीज इंप्रूवमेंट लगेगा, और जब आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर पता चलेगा कि जो भी चीज बन रही है, उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप खुश होंगे कि हाँ चलो, मुझे दिमाग को थोड़ा काम रखना है। देखो ना, कई बार हम देखते हैं कितना काम करते, इतना काम करते, पहले काम नहीं मिलता है तो हम स्ट्रेस में होते हैं।
जब काम बढ़ जाता है तो भी स्ट्रेस में होते हैं, तो क्या करें? जब काम नहीं होता तो बिजनेस ठीक नहीं जा रहा है, जॉब नहीं मिल रही, तब जब काम मिल रहा है, सक्सेस जा रहे हैं, तो भी स्ट्रेस है। तो जीवन का मतलब क्या रहा? तो हम कहाँ जाएंगे? सक्सेसफुल का भी स्ट्रेस है, अनसक्सेस का भी स्ट्रेस है। कि सक्सेस हो रहा है तो लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है तो हमारा शरीर टायर्ड हो रहा है, तो काम करने की स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमेशा लाइफ को मेंटेन रखना चाहिए। तो दिमाग पे पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लाइफ को इजी कर दो, और प्रैक्टिस से होता है। अगर माइंड फ्री रहेगा, आप देखना मिरेकल बॉडी रहेगा। अगर पैटर्न ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, पैटर्न फिर डिजीज क्रिएट करेगी, और वो डिजीज निकालना टाइम लेता है। फिर कोई भी पैटर्न ना बन जाए। पैटर्न भी कोई भी हो सकती है, टाइटनेस होती है, टाइटनेस होती है, सेंसिटिव हो सकती है, और ये पैटर्न का कोई इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देंगे, ये करेंगे, स्कैन करेंगे, लेकिन मैंने काफी लोगों को एक साथ काम किया। जैसे एक यंग यंग आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको कैंसर हुआ था। तो उसने मैंने देखा कि भी आप इस चीज को स्टॉप नहीं करेंगे, आपका कैंसर सर्जरी के बाद भी आएगा। और वो पैटर्न वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत रूट में चली गई थी। तो उसका एक बार ब्रेन ओपन किया, दूसरी बार ओपन किया, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर बनते थे, बार बार ट्यूमर बनते थे। तो डॉक्टर को तो ट्यूमर दिखा, खोलो निकालो, ट्यूमर दिखा, निकाल, खोलो निकालो, लेकिन उसके रूट में नहीं जाते। तो उसका रूट होता है पैटर्न। तो डिजीज, एक बार आप स्पाइन सर्जरी कराओ, अगर टाइटनेस पैटर्न आपकी स्टॉप नहीं है, दोबारा दूसरी स्पाइन में जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो चल रही है। तो मेन पैटर्न को स्टॉप करिए, और पैटर्न स्टॉप होगी तो आपको दोबारा रिपीटेशन नहीं होगा। डिजीज रिपीट क्यों होते हैं? वो पैटर्न सेल्स बना रहे, हॉर्मोन्स बना रहे, और फिर हम सब डॉक्टर मिलके भी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन ही बड़ा डॉक्टर है। ओके करीमा, अब मेरे को टाइम बताते रहे ना, नहीं तो फ्लो में तो लोगों का लिंक होती है ना, तो लोग भी कनेक्टेड होते हैं। पर इसी में क्या है, मेरा दिल का एकदम ट्रू एक्सपीरियंस है, तो मेरा अपना है, शायद मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें। जो चीज आपको अच्छी लगे वो ले लेना। और मैंने साइंटिफिक रूप से किया है कि इसमें डॉक्टरों के साथ काम करके जो अनुभव क्रिएट किया। तो मेरा मिशन है, हर व्यक्ति समझे अपने हेल्थ को, ये दुनिया को मदद करने का मेरा क्लियरिटी है। क्योंकि हेल्थ के फील्ड में इतना चीटिंग है अभी, और इतना मेडिसिन ये वो, काफी बहुत, जो गरीब आदमी है डॉक्टर के पास जाएगा तो वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इसको बड़ा बना देते। डॉक्टर का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो भी इतना खर्चा करके पढ़ते हैं, खर्चा करके पढ़ते हैं, तो उनको भी खर्चा निकालना है, तो वो भी ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं। हाँ जी बोलिए करीबा। हाँ जी, आई थिंक अब थोड़ी देर एक ध्यान का सेशन करते हैं, क्योंकि वही फाइनली पैटर्न ब्रेकर तो वही हाँ हाँ, तो हमारा जो पैटर्न ब्रेक करने के लिए जो अपना हार्ट मेडिटेशन है, आध्यात्मिक हृदय लाइट की तरफ है, जो प्योर लाइट है, डिवाइन सॉल, और वो सॉल का पावर पूरे बॉडी में है। तो सॉल के आसपास में हमारी सारी पैटर्न है, ये सॉल के आसपास है। तो हमें हार्ट ओपनिंग मेडिटेशन की तरफ जाना है। तो उससे पहले हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे। या तो नाड़ी शोधन प्राणायाम तो सब जानते होंगे, अनुलोम विलोम, उसको कर लेते। उसके बाद हम मैं अपने हृदय से एक एनर्जी दूंगा, और वो आपके हार्ट के साथ कनेक्टेड होगी। तो एनर्जी आपके पैटर्न को भी क्लीन करेगी, आपके लेयर को भी क्लीन करेगी, बॉडी को भी क्लीन करेगी, कर्मों को भी क्लीन करेगी, और आपका हृदय धीरे धीरे खुलेगा। और हृदय के अंदर का जो पावर है वो शायद हमारे जीवन में फीलिंग ही नहीं है। वो 24 घंटा शांति, प्रेम, आनंद हमारी गहराई में कंटिन्यूस फ्लो है। वो आनंद दुनिया की किसी चीज में नहीं, वो हमारे हृदय में कंटिन्यूस है। लेकिन हम लेयर खोलते जाएंगे, उतना हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। ठीक है।